हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टडी क्यूरियस यूट्यूब स्टडी चैनल पे, जहां हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 1 जून से लेके 6 जून तक का इम्पोर्टेंट वाला करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया के लगभग 22% ऑफ मिल्क इंडिया में बनता है और इंडिया मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसके बाद आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो कि 1 जून को मनाया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तेलंगाना सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून। 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग राज्य हुए थे। सो 2 जून को तेलंगाना खुद का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर ऑन 3 जून। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम है सेलिब्रेटिंग द बायोडाइवर्सिटी और होस्ट कंट्री है कोलंबिया। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि वो कब मनाया जाता है, थीम क्या है और होस्ट कंट्री कौन सी है। 2019 में इस दिन को चाइना ने होस्ट किया था और 2018 को अगर आपको याद हो तो उसे इंडिया ने होस्ट किया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वर्ल्ड मिल्क डे, तेलंगाना फाउंडेशन डे एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये तीनों आपको याद रखना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया गया है। अगर जो स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में देखेंगे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में देखेंगे। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो ये कुछ इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले हफ्ते, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गायत्री कुमार जी है, जिन्हें लंदन में, जो कि यूके में आता है, वहाँ पे उन्हें हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पे नियुक्त किया गया है। यूके की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है लंदन, करेंसी है यूके पाउंड और पीएम है बोरिस जॉनसन। तो ये स्टैटिक जीके वाला भी सेक्शन आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद आता है सुशील कुमार जी सिंघल, जिन्हें एज अ हाई कमिश्नर टू पापुआ न्यू गिनी में अपॉइंट किया गया है, जहाँ की कैपिटल है पोर्ट मॉरेस्बे, करेंसी है पापुआ न्यू गिनी किन और जेम्स मैरापे वहाँ के पीएम है। इसके बाद आता है रवीश कुमार, जिन्हें इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिनलैंड में, जहाँ की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और पीएम है सना मरीन। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ जगह पे हाई कमिश्नर है तो कुछ जगह पे एम्बेसडर है। तो ये इसलिए है क्योंकि हाई कमीशन वहाँ पे भेजे जाते हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था और फिर उन्हें आज़ाद किया गया है, जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं था वो कंट्रीज़ है, वहाँ पे एम्बेसडर्स नियुक्त किए जाते हैं। अब फिनलैंड, वहाँ पे एम्बेसडर्स नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी है आपके लिए। सीबी जॉर्ज, जिनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कुवैत में। कुवैत की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार और पीएम है सबा अल खलीद अल सबा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद आती है न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से,
जहाँ के सेक्रेटरी बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको। R.K. Chaturvedi has been appointed as a secretary in Department of Chemical and Petrochemical Ministry of Chemical and Fertilizers। इसके बाद आता है अरुण सिंघल जी, जो कि अपॉइंट हुए हैं CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSI। तो आपको सिर्फ याद रखना है अरुण सिंघल और FSSI। FSSI की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उदय कोटक जी, जो कि कोटक महिंद्रा के MD और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। वो रिप्लेस कर रहे हैं विक्रम किर्लोस्कर जी को, जो कि CMD है किर्लोस्कर सिस्टम के। तो आपको याद रखना है उदय कोटक प्रेसिडेंट ऑफ CII। CII एक एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज़, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का चेयरपर्सन बनाया गया है। वीरेंद्र नाथ दत्त को एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। नेक्स्ट न्यूज़ है राजीव रंजन कुमार जी के बारे में, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज CEO ऑफ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। तो आपके लिए ये CII वाली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, वीरेंद्र नाथ दत्त वाली इम्पॉर्टेंट है, और ये केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार वाली भी इम्पॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में भी दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, जिन्हें कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड का बनाया गया है। इसके बाद आते हैं MD और CEO बनाया गया है थेरी डेलापोर्टे को विप्रो का। विप्रो की बात करेंगे तो उसके चेयरमैन है रिशाद प्रेम जी, और उसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर को। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है इंडिया इम्पोर्टेंट न्यूज़, इंडिया की इम्पोर्टेंट न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माय लाइफ माय योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का अनाउंस किया है। ये कॉन्टेस्ट आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से रन होगा। जैसे कि आपको पता है 21 जून को विश्व योग दिवस है, इसी के तौर पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि माय लाइफ माय योगा है क्या। उसके बाद की न्यूज़ है फिर प्रधानमंत्री जी ने चैम्पियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आपको चैम्पियन का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, जो कि है क्रिएशन एंड हार्मोनिक्स application of modern processes for increasing the output and national strength। इसके बाद की न्यूज़ है गवर्नमेंट लॉन्चेस PM स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। अब ये स्वनिधि क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन गवर्नमेंट देगी, जिसे वो 1 साल के भीतर जमा कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक योजना है जिसे गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसके बाद की न्यूज़ आती है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके मिनिस्टर है फिलहाल किरण रिजिजू जी,
जिन्होंने इनॉग्रेट किया है खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम। अब इसमें है क्या, तो ये फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च किया गया है। इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है भूटान के साथ ऑन एनवायरमेंटल कॉरपोरेशन। भूटान की बात की जाए तो वहाँ की कैपिटल है थिम्पू और वहाँ के PM है लोटे त्शेरिंग। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद आती है ये वाली इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, जिसका नाम अब बदल के किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोस्ट। अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है कौन, तो इनकी बात की जाए तो ये जनसंघ के फाउंडर है और प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट में भी ये मिनिस्टर थे। जनसंघ जो कि बाद में जाके BJP बना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्वदेश इनिशिएटिव, स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन। जैसे आपको पता होगा कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग विदेशों से इंडिया में आ रहे हैं, तो उन स्किल वर्कर्स का आने के बाद एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि उनकी स्किल मैपिंग की जाए और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। इसके बाद जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है जहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिन्होंने मेरा वेतन नामक एक ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये ऐप करेगा क्या, तो ये सैलरी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज़ को देगा। ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। इस इंटर्नशिप का एम है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस की जा सके अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में। तो आपको ट्यूलिप याद रखना है और वो किस लिए किया गया है वो याद रखना है। और किसे लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है HRD मिनिस्ट्री की तरफ से। HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है इम्पोर्टेंट न्यूज़ वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट जो कि इस साल US में होने वाली थी उसे सितंबर तक पोस्टपोन किया है। जैसे कि आप जानते हो कि US कोरोना वायरस की सबसे बड़ी अफेक्टेड कंट्री है, तो इसी के मद्देनज़र उसको पोस्टपोन किया गया है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि G7 को एक्सपांड करके G10 या G11 बनाया जाए, जिसमें इंडिया और 3 अदर कंट्रीज जो कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को ऐड किया जा सके। तो देखते हैं क्या होता है। G7 में फिलहाल US है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है। 2019 का G7 जो समिट हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और वहाँ का गेस्ट कंट्री था इंडिया। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में होना है जो कि पोस्टपोन हुआ है और इस टाइम का गेस्ट कंट्री था रशिया। इसके बाद की न्यूज़ पे चलते हैं जो कि है अमेरिका ने WHO के साथ जो भी रिश्ते थे, जो भी व्यवहार थे वो तोड़ दिए हैं अभी, क्योंकि आप सब जानते हैं अमेरिका का ऐसा कहना है कि WHO ने कोविड रिलेटेड जो भी सिचुएशन थी वो
करेक्ट वे में हैंडल नहीं की है, तो सब फंडिंग वगैरह वो बंद करने जा रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके बाद की न्यूज़ देखते हैं जो कि है स्पेसएक्स से। स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल किया है, और इसी के साथ स्पेसएक्स बना है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू ऑर्बिट। स्पेसएक्स की बात की जाए तो इसके ओनर है एलॉन मस्क जी। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हिंदी में। इसके बाद की न्यूज़ है ग्लोबल वैक्सीन समिट, जो कि वर्चुअल समिट था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। इस समिट को होस्ट किया था यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने, और इंडिया ने इसमें 15 मिलियंस का फंड देने का घोषित किया है। इसके बाद की न्यूज़ है जो कि है इंडिया की रैंकिंग। ये रैंकिंग कौन सी है, तो ये है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020, जिसे लॉन्च किया है स्टार्टअप ब्लिंक ने, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 23rd। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में, तो इसका आंसर होगा 23, और इसे बनाया किसने है, तो स्टार्टअप ब्लिंक ने बनाया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के नेक्स्ट सेक्शन के पर चलते हैं जो कि है ऑनर और अवार्ड्स। कृतिका पांडे को रीजनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिए। इसके बाद न्यूज़ आई है कि दिल्ली बेस्ड एनजीओ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिड्स, इन्हें मिला है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड WHO की तरफ से, बिकॉज इन्होंने कुछ काम किया है पान मसाला गुटखा सिगरेट को बैन करने में बिहार और झारखंड वाले एरिया में। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। इंडिया होस्ट करने जा रहा है वुमेन्स एशियन कप 2022 में। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब नॉमिनेशन है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स के लिए दिए गए हैं। रोहित शर्मा का क्रिकेट से, अमित पंघाल का बॉक्सिंग के, विकास कृष्णा का बॉक्सिंग से, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, इन सब का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स की बात करें तो ये कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। Who has authored a book titled Behind the Mask? Behind the Mask के लेखक कौन है? आपको बता दें कि ये जो बुक है Behind the Mask, ये बेस्ड है कोविड-19 पर। इस बुक में कोरोना के ओरिजिन, उसके बाद वो कैसे फैला, उसकी वजह से दुनिया में पे इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका आंसर है मोहम्मद अब्दुल मनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ डिसइंफेक्टेंट यूनिट नेम अल्ट्रा स्वच्छ?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एजीसी नेटवर्क लिमिटेड। 2020 में कौन सा तूफान अलीबाग में आने की संभावना है? बहुत इजी है ये, निसर्ग इसका आंसर है, जो कि महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के समुद्र तट पे टकराया है 3 और 4 जून को। इसकी बात करें तो निसर्ग, ये जो नाम दिया गया है, ये दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी नामग्याल, जिनका फिलहाल में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नामग्याल जी थे पॉलिटिक्स से, वो लद्दाख से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत के आते थे, एमपी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमडी और सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है इस हफ्ते का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं